तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि टिकट कटी या क्यों कटी, लेकिन मुझे चिंता इस बात की जरूर है कि राज बब्बर जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो कम से कम लोगों के बीच में तो है। हमारे जो अभी यहाँ से सांसद हैं कभी बोलते नहीं है, कभी बात नहीं करते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है, वो नेता है जो चुन के चला जाता है, वो लोगों से मिलता नहीं है। तो यहाँ पर इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक बड़ा नाम है कैप्टन अजय यादव का। ये लोगों से जुड़े रहे। मुझे भी पहले पता होता कि कैप्टन अजय यादव चुनाव में आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो शायद मेरा नाम भी ना आता। लेकिन आज पूरे क्षेत्र की जो ताकत जो है अजय यादव जी ने उनसे वचन लिया, हाथ उठवाया और आज कांग्रेस के प्रत्याशी को और जो आज इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी है राज बब्बर के नाम पर इन्होंने मोहर लगवाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रसाद है। मेरे परिवार की या मेरे मित्र के परिवार की बेटी यहाँ भी आई है, तो मेरे समझी। मैं अपने दामाद साहब के पास, अपने बेटे के पास, अपने नेता के यंग नेता यूथ लीडर के पास में गया। मैंने अपनी बात कही, उसने समझी, उसने पापा से बात कराई। पापा ने कहा मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी करो। तो भाई मतलब चिरंजीव राव और अनुष्का की मध्यस्थता से आपका ये रिश्ता बिल्कुल मेरे, अरे हमने बेटी दी है तो हमारा दामादी करेगा ना हमारी मध्यस्थता। किसी को बीच में पॉजिटिव आदमी होना चाहिए और आज ऊपर पॉजिटिव है, जिंदगी में पॉजिटिविटी देखता, कभी नेगेटिविटी नहीं देखता। 5,000 करोड़ रुपए का निगम का बजट है, ये विकास हुआ। ये विकास है कि आदमी को अपने घर के कूड़ा उठाने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। सबसे पहले चौथी दुनिया के प्रेस के सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ आए। मेरे लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। मेरे भाई, जिनके बारे में लोग ये कह रहे थे कि वो नाराज हैं, और उनका ये बड़प्पन आज नजर आया कि मेरे द्वारा बुलाई गई वो किसी मीटिंग में नहीं, बल्कि आज गुड़गांव क्षेत्र में उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं नाराज नहीं हूं। मेरे साथ जो अचानक जो कुछ हुआ उसका दुख था और मैं अपने आप को संयमित करके यहाँ पर आया हूँ और ये मीटिंग आज उन्होंने बुलाई, जबकि आज मैंने इनसे कहा था कल कर ले, बोले नहीं आज ही आओ, और मैं आया। और आप देखेंगे आज मेरा सारे कार्यक्रम छोटे पहला काम इनकी मीटिंग का है और मैं इनके पास में आया। ये कोई स्वाभाविक है। 4 साल से लोग कहते हैं नहीं, 10 साल से लगातार जो इस क्षेत्र में रोजमर्रा के साथ में, रोजमर्रा की चीजों के साथ में जुड़े रहे लोग। एक तरफ वो व्यक्ति है, वो नेता है जो चुन के चला जाता है, वो लोगों से मिलता नहीं है। तो यहाँ पर इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक बड़ा नाम है कैप्टन अजय यादव का। ये लोगों से जुड़े रहे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता होने के नाते, कई बार मंत्री रहने के बाद इनसे लोग उम्मीद करते थे और इनकी उम्मीद पर लोग उनके पास में आते थे और ये बाकायदा बीजेपी की सरकार में भी लोगों की मदद करते रहे। तो ये स्वाभाविक ही था। और इन्होंने जब देखा कि पार्टी का जो फैसला हुआ है उसको उन्होंने सरमाथे लिया और मुझे अपना सहयोग, मुझे अपने उन रिश्तों के साथ में बुलाया, जो रिश्तों की गरिमा, जो मर्यादा मेरी और इनके बीच में है। मुझे भी पहले पता होता कि कैप्टन अजय यादव चुनाव में आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो शायद मेरा नाम भी ना आता। क्या हुआ क्या नहीं, मैं ये पॉलिटिकली इंटरनल चीज़ें हैं उसके अंदर मैं नहीं आना चाहता। लेकिन हाँ, मुझसे पूछा गया था, जो मेरा सवाल ये था लीडरशिप से, जो प्रभारी थे उनसे मैंने यही पूछा था, बाबरिया साहब से मैंने कहा वहाँ तो कैप्टन अजय यादव जी हैं। बोले कि नहीं, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अब वो सही था या गलत था, और ये जानते हैं। मैंने इनसे भी मैंने कहा, मैंने कि भाई साहब मुझे पता होता तो मैं कभी उनको हाँ ही ना करता। आज इसलिए मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि आज कैप्टन अजय यादव के साथ चलने वाले वो लोग जिनको इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी
अपने उनके साथ से जिनको बनाया था वो लोग आज इनके कहने पर आए और मुझे इतनी बड़ी आज ताकत मिली है। वो केवल एक क्षेत्र की नहीं, रेवाड़ी की नहीं, रेवाड़ी तो चिरंजीव ने कर ही रहा थे, लेकिन आज पूरे क्षेत्र की जो ताकत जो है अजय यादव जी ने उनसे वचन लिया, हाथ उठवाया और आज कांग्रेस के प्रत्याशी को और जो आज इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी है राज बब्बर के नाम पर इन्होंने मोहर लगवाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रसाद है। एक बार फिर से कि मैं कैप्टन अजय यादव का आभार प्रकट करते हुए कि आज कांग्रेस की नीतियों पर चलते हुए कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में आज उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरी तरह से और पूरी ताकत से समर्थन देने का यहाँ पे ऐलान किया है। वादा होता है और दूसरा होता है ऐलान किया है, और ये ऐलान कैप्टन यादव का इस चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आज हमारे बीच में हमारे जो लोकसभा के उम्मीदवार राज बब्बर जी, उनका मैं तहे दिल से हमने आज स्वागत किया है। और ये बात सही है कि मैं अभी चुनाव लड़ना चाहता था और पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर सेवा कर रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से, वो राजनीतिक कारण हो, कोई भी कारण हो, वो सब लोग आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किन कारणों की वजह से मुझे वंचित रखा गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो कम से कम लोगों के बीच में तो रहेगा। आज हमारे यहाँ IIM नहीं है, IIT नहीं है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नामचारे की है, हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल नहीं है। तो हमारे जो अभी यहाँ से सांसद हैं, कभी बोलते नहीं हैं, कभी बात नहीं करते हैं। तो हमें आशा भरी, मैंने बहुत मंथन किया, करीबन 4 दिन तक मैं इसमें विचार करता रहा मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे सामने एक प्रश्न था कि जो राहुल गांधी जी, जिन्होंने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, और जिसके द्वारा उन्होंने वंचित समाज, अल्पसंख्यक, हर वर्ग का, चाहे वो SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, उन्होंने जातीय जनगणना की बात करी। जातीय जनगणना का फायदा केवल SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को नहीं है, इसका फायदा उच्च जाति के लोगों को भी है, क्योंकि कौन गरीब है, कौन अमीर है, उसका कास्ट सेंसस के द्वारा ही पता लगेगा। इसलिए जो भ्रम फैलाना कि हम राहुल जी जो है वो जाति पाति में बांट रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें आरक्षण जातीय तौर पे था। आज संविधान को बताने की जरूरत है, आज लोकतंत्र को बताने की जरूरत है। आज जो 25 गारंटी हैं जो राहुल जी ने दी है, उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए हम लोग 1 लाख रोजगार देंगे, 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1 लाख रुपए नकद देंगे हम लोग युवाओं को, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। आधी नौकरियां जो 30 लाख में से जो भरेंगे, आधी नौकरी महिलाओं के लिए होगी। मजदूर का न्यूनतम मूल्य 400 रुपये होगा। किसान को MSP होगी, जिनके ऊपर आप जानते हैं किस तरीके से उन पर अत्याचार किया गया। 700 किसानों ने कुर्बानी दी। तो हमारा जो ध्येय है वो बड़ा है। आज बात केवल राज बब्बर जी की नहीं है या कैप्टन अजय सिंह की बात नहीं है। आज लड़ाई इस बात की कि हमने इस संविधान को बचाना है, देश का लोकतंत्र बचाना है, और मैं अपनी ये ड्यूटी समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने जो है 4 साल तक पसीना बहाया यहाँ पर अभी, और 5 साल पीछे मैंने करीबन 800 गाँव 1200 गाँव में दौरा किया है, और मैंने चिरंजीव जो है इनके साथ रहेगा। मैं भी जो है जब कभी भी हुक्म देंगे वहां पर मैं मौजूद हूँ। मैंने इनसे बोल दिया है, जहां मेरी जरूरत हो, मेरे कार्यकर्ता जितने हमने आज यहाँ लोग बनाए, ये वो लोग नहीं है कि हमने कोई भीड़ इकट्ठी करनी थी। सारे जितने लोग थे, आपने देखा होगा, या तो कोई जिला परिषद का मेंबर है, या कोई किसी ने चुनाव लड़ा हो, या उम्मीदवार हो, और इसमें सुखबीर कटारिया जी थे। अभी कोई प्रश्न आपने रखा था तो आपने सुखबीर कटारिया जी को भी देखा होगा आपने, और भी बहुत सारे लोग थे जो यहाँ मौजूद थे। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि टिकट कटी या क्यों कटी, लेकिन मुझे चिंता इस बात की जरूर है कि राज बब्बर जी यहाँ से चुनाव जीतें और हमारा यहाँ का प्रतिनिधित्व करें। और यहाँ पर जो हमारा डिफेंस यूनिवर्सिटी है, हमारा एम्स की जवार में केवल पत्थर रख दिया, मेवात में सिटी बच जाए, कोटला झील का विस्तारीकरण हो, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बने, और यहाँ पर जो है जो मैंने आपको बातें कही, सिविल हॉस्पिटल, जो बस स्टैंड हो,
उन सब का काम हो, ये मैंने कह रहा था। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पहले इनसे पूछिए, फिर मेरे से पूछिए। कमाल है, अगर कैप्टन एजेंट को आज भी आपने नहीं पहचाना, मैं तो अगर जो बात हूँ वो फट कहता हूँ। अच्छा, टिकट तो बाहर यहाँ तक कह दिया कि 4 बड़े नेताओं का गला काट दिया गया, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं जो है जब 5 MLA थे तब कांग्रेस में रहा, जब 9 रहे तब रहा, जब 21 रहे तब रहा, 3 दफा विपक्ष में रहा हूँ, 3 दफा मंत्री रहा हूँ। सोनिया गांधी जी ने मेरे को CRP लीडर बनाया, मेरे को विपक्ष का नेता बनाया, मुझे जो है मिनिस्टर बनाया, वित्त मंत्रालय दिया, मुझे AICC का OBC डिपार्टमेंट का मैं जो है राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। तो मैं जो है नमक हराम नहीं, अगर मदद करूंगा तो दिल से करूंगा, नहीं तो मैं राज बब्बर जी को कह देता कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो इसलिए मेरी उसके ऊपर कोई अगर संदेह करे तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। टिकट की घोषणा होने के बाद कैप्टन अजय सिंह यादव अज्ञातवास में चले गए, कितना वक्त लगा आपको वापस लौटने? एक मिनट, आपके सामने हो। एक मिनट, मैं इस पे थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं कैप्टन अजय यादव साहब को आज से नहीं जानता। मैं कैप्टन अजय यादव साहब को तब से जानता हूं, उससे पहले तो मैं जानता था एक नेता के रूप में और एक रिश्ते के रूप में भी जानता हूं, क्योंकि मेरे परिवार की या मेरे मित्र के परिवार की बेटी यहाँ भी आई है, तो ये मेरे समझी भी है। लालू जी के साथ मेरा संबंध 87 से है और मेरा संबंध ऐसा संबंध नहीं है जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं तब से तब का संबंध है। हमारे रिश्ते उस समाजवादी मूवमेंट के, JP मूवमेंट के, तो मैं उनके साथ जो मेरा रिश्ता है और उसके साथ मुझे कैप्टन साहब ने के साथ में मेरा रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं जब शादी में गया था तो मैं बेटी की तरफ से गया। तो मुझे इन पे भरोसा नहीं। जब इंसान अपने परिवार में अपने घर की बेटी की जब जिस घर में हो तो उस पर कुछ शक करने का सवाल नहीं होता। और मैं जानता हूँ, मैं भी कहलवा सकता था, लालू जी से भी कहलवा सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने उस गरिमा को, उस मर्यादा को रखा। मैं अपने दामाद साहब के पास, अपने बेटे के पास, अपने नेता के यूथ लीडर के पास में गया, मैंने अपनी बात कही, उसने समझी, उसने पापा से बात कराई। पापा ने कहा मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी करो। मैं अभी निकला हूँ तो कहते नहीं, मैं ये 1 दिन बाद आने वाले थे, मैं इस दिन को आ रहा हूँ, यानी 1 दिन पहले का प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा ठीक है, जब आप कहेंगे तैयार। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिश्तों के साथ होती हैं और स्वाभाविक होता है, दुख होता है भाई। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने 10 साल लगातार मेहनत की, चुनाव जीत हार से नहीं होती। एक छत्र नेता था, एक दक्षिण हरियाणा के अंदर यादवों के बीच में एक छत्र नेता था, बड़ा नाम था, मंत्री थे कई बार के। तो अगर क्या वजह है क्या नहीं, वो उसको छोड़िए, मैं उस निटी-ग्रिटी में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिली और आखिर तक नाम चला तो कहीं ना कहीं तो भाई, मतलब चिरंजीव राव और अनुष्का की मध्यस्थता से आपका ये रिश्ता बिल्कुल मेरे, अरे हमने बेटी दी है तो हमारा दामादी करेगा ना हमारी मध्यस्थता। दामाद के सामने कोई और सही है कि नहीं? अब ऐसे रिश्ते में तो यही होता है, एक भाई बात ससुर जाके कैप्टन साहब दामाद आप से छुपा कहा। गए, एक बात कि आप सब जानते हैं हुड्डा साहब के बारे में, कांग्रेस के बारे में, सवाल हम तो नहीं जानते। नहीं, मैं एक चीज आपके मुंह से कहना, इसका भी जवाब मैं देना चाहूंगा। जी। अब मैं कल मेरा कुछ कारण था तो मैंने ये कहा कि मैं आज ये मीटिंग नहीं करूंगा, इसको पोस्टपोन कर दें। मैं ईश्वर की कसम खा कहता हूँ, पता नहीं इन्होंने बात की, किसने बात की, मुझे भूपेंद्र हुड्डा साहब का फोन आया कि यार तुम उनकी मीटिंग क्यों कैंसिल कर रहे हो। मैंने कहा मैं वो मीटिंग में कल मेरा और कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया आगे कर लें। मैं अभी उनका फोन रखा, इनका फोन आ गया। मैंने कहा भाई साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं किसी वजह से कर रहा था, आपने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आपको कहीं किसी को कहने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो मैंने, और ये सच है, कल भूपेंद्र हुड्डा ने मुझसे कहा, तो मेरा ख्याल से हमें जो दिखता है वो होता नहीं है भाई। मतलब वरिष्ठ नेताओं के बीच जो अरे यार इन लोगों की अपनी बहुत कम हो गया। अरे बहुत कम सही। और मैं बताया ना जी कि किसी को बीच में पॉजिटिव आदमी होना चाहिए, और राज बब्बर पॉजिटिव है, जिंदगी में पॉजिटिविटी देखता है, कभी नेगेटिविटी नहीं देखता, सबको साथ लेने की कोशिश करता है। और ये तो रिश्ता है यार, इसको तो साथ लेके चलूंगा ही मैं किसी के भी साथ हूँ, ये मेरे साथ हूँ। और ये 10 साल की इनकी मेहनत का वादा कर रहा हूँ मैं कि जाया नहीं जाएगी। ये चुनाव जीतेंगे, राज बब्बर इनके लिए काम करेगा, इस क्षेत्र के लिए काम करेगा। थैंक यू सर, एक चीज, आपको क्यों गुड़गांव की जनता आपको MP क्यों बनाए? कुछ 4-5 पॉइंट्स।
ये हम लोग कैप्टन साहब के दरमियान बैठे हैं, जो कैप्टन साहब ने जो बातें अभी कही हैं वो फिर दोहरानी पड़ जाएंगी। दोहराओ। हाँ, नहीं दोहरा कैसे भाई, आपके लिए दोहराना पड़ेगा, लेकिन मुझे सिविल हॉस्पिटल है। नहीं, देखिए मैं बताऊं, अस्पताल तोड़ दिया नहीं बना, बस स्टैंड तोड़ दिया नहीं बना, यूनिवर्सिटी आज भी 10 कमरों में चल रही है। अब आपने कुबला के साथ वहाँ जीतने के बाद में 10 साल हो गए आपको मंत्री बने केंद्र के अंदर, 20 साल से आप जीत रहे हैं। आपने कहा कि मेवात के अंदर जो है 4 लेन जाएगी, नहीं हुई, स्टेशन बनेगा, नहीं बना। अब इन चीज़ों को ना कहें और वो वहाँ जाके कहते हैं कि विकास मुझे जितना विकास मैंने देखिए गुड़गांव में विकास किया, क्या विकास किया, ये विकास किया कि आज यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए अपने घरों का लोग पैसे देने पड़ते हैं अपनी जेब से। 5,000 करोड़ रुपए का निगम का बजट है, ये विकास हुआ। ये विकास है कि आदमी को अपने घर के कूड़ा उठाने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। ये शीतला मंदिर का जो मसला है, जो जब पहले दिन में आया, बाद में मुझे लोगों ने कहा ये सब ये इसकी समस्या आपने देखी, तो मैंने देखा, अब आई वाज शॉक्ड। ये तो यार बहुत मामूली सी चीज थी, ये पहचान है इसकी, ये तो गुरुओं की धरती है। ये शीतला मंदिर जो है ये कुल देवी है यहाँ की। ये तो एक ऐसी पहचान है जिसकी इस पहचान को बाकायदा जो है संजो के रखना चाहिए। लोकल एजेंसीज के लिए अपने बात की, एचएसबीपी वुडा एनसीजी नॉन फंक्शनल है, यहाँ पे काम नहीं करते, तो राजबब्बर जब एमपी बनेगा तो हाउ विल ही हाउ विल एनर्जाइज दैट। ये तो बहुत देखिए सिंपल चीज होती है। अगर आप अपने लिए काम करते हैं ना, या अपने मफाद के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने, अपने को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो आप बहुत चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब आप जिनकी वजह से, जिनकी ताकत से आप बनते हैं और उनकी ताकत का एहसास करते हैं और एहसानमंद होते हैं, एहसानमंद नहीं कहूँगा, एहसास करते हैं कि जिन्होंने मुझे बनाया है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। राजबब्बर अगर राजनीति में आया है तो जिन लोगों ने राजबब्बर नाम को, मैं तो कुमार बब्बर काफी अच्छा काम किया, मैंने किया है, मेरी यही लोगों का प्यार है, जो आज कितने ही लोग आगरा से शायद काम करने के लिए आ रहे हैं 7 तारीख के बाद, कल से, कि वो हमारे भैया तो मेरा भाई साहब यहाँ पे काम मेरा इसलिए मैं करूँगा कि मैं किसी भी एजेंसी को, चाहे वो आपकी ये निगम हो, चाहे वो आपका हुड्डा हो, चाहे वो आपको GMDA हो, क्या है आपकी GMDA, ये आपने 10 साल से यहाँ पे किसी एक एजेंसी में काम होते हुए देखा है? किसी एजेंसी ने कोई काम किया है? है मैं आपकी मोहब्बत से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, करेंगे ना?